बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाय MAK। हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर MDK 2025 एंड व्हाट कुड बी द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर इंग्लिश पोर्शन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पोर्शन की प्रिपरेशन, इसकी अहमियत और इसकी रिसोर्सेज पर बात करते हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन और उसकी अहमियत पर बात की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पर बात करते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन और अहमियत पर स्टूडेंट्स भी बात करते हैं और एकेडमी और स्कूल के टीचर्स के भी। और स्टूडेंट्स को सारा का सारा साल इन साइंस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन पर हार्ड वर्क करते हैं और उन्हीं को बिल्कुल ज़्यादा टाइम देते हैं। हालांकि जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो इंग्लिश है। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस की वजह यह है कि यह अगर आप सही तरीके से परफॉर्म कर दें इस पोर्शन में, तो फिर आपके दीगर पोर्शंस का स्कोर भी कंट्रोल हो जाता है और फिर आपका इंडिकेट एज ए होल स्कोर ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आप दीगर पोर्शंस में कितना ही ज़्यादा परफॉर्म क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आपका ये पोर्शन डिस्टर्ब हुआ है तो फिर इसकी वजह से आपका पूरा टेस्ट स्पॉइल हो जाता है। वैसे भी अगर आप देख लें, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर वो इंग्लिश में मात खाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं कि उनके जो साइंस सब्जेक्ट्स है 6-7 MCQs गलत हो जाते हैं ईच पोर्शन में, लेकिन चूंकि वो इंग्लिश पोर्शन में अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं और इसी वजह से फिर उसका पूरा स्कोर जो है वो कंट्रोल हो जाता है और एज ए होल MTCAT स्कोर वो ऊपर चला जाता है और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। आप जितने भी टॉपर्स देख लें, उनका इंग्लिश पोर्शन ज़रूर देख लें। इंग्लिश पोर्शन में उसने ज़रूर अच्छी तरह से परफॉर्म किया होगा। अगर आप इस पोर्शन में सही तरीके से परफॉर्म ना कर ले, तो फिर आपकी जो सारी मेहनत है वो बिल्कुल वो ज़ाया हो जाती है सिर्फ इस एक पोर्शन की वजह से। मेरा खुद 2022 में टाइम कम रह गया था, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फीलिंग की थी इंग्लिश पोर्शन की। जब बाद में मैंने देखा, ब्लाइंडली फीलिंग की थी, जब मैं बाद में मैंने देखा तो सिर्फ 4-5 MCQs उसमें से ठीक हुए थे, बाकी सारे के सारे गलत थे। हालांकि अगर इन 18 MCQs में से 18 MCQs होते हैं MDCAT में इंग्लिश पोर्शन से, अगर इन 18 MCQs में से मेरे सिर्फ 10 भी सही मैंने सही किए थे, वो इंग्लिश पोर्शन 2022 टेस्ट में ईजी भी था। अगर 10 MCQs भी मेरे सही हो गए होते तो फिर मेरी सिलेक्शन हो जाती उस साल, लेकिन चूंकि मैंने धोखा लगाया था, ब्लाइंडली फील किए थे, इसी वजह से मेरी सिलेक्शन ना हो सकी इंग्लिश पोर्शन की वजह से। तो असल बताने का मतलब मेरा यह है कि जिस किसी ने भी इस पोर्शन को अंडर एस्टिमेट किया है, या जिस किसी ने भी ये ख्याल किया है कि हम इसको बिल्कुल धोखे से या ब्लाइंडली फील करके हम परफॉर्म अच्छी तरह से कर लेंगे, तो ये उनकी सोच गलत है, ये उनकी गलत फहमी है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंग्लिश पोर्शन एक प्रॉपर आपसे प्रिपरेशन मांगती है। अगर आप वो प्रिपरेशन ना करें इस पोर्शन के लिए, आप मेंटली तैयार ना रहे, तो फिर आपका इंडिकेट बिल्कुल ख़राब हो सकता है। देखिए, इस पोर्शन के हवाले से चंद बातें ऐसी है जो दीगर पोर्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये इस पोर्शन के साथ यूनिक है। पहली बात तो यह है कि दीगर पोर्शंस के लिए एक स्पेसिफिक कंटेंट मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर बायो के पास आपका कंटेंट है, बुक्स है, चाहे आपकी अपनी बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है या फिर फेडरल की बुक्स है, वो बुक्स मौजूद है। इंग्लिश पोर्शन के लिए इस तरह आपके पास कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर कि आप ये किताब उठा ले, इसी पर आप प्रैक्टिस करें और फिर आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। इस तरह इंग्लिश में नहीं है। हाँ, जो ग्रामर है, जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो सिलेबस का हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जनरल ग्रामर है, उसके लिए तो आप कहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीपोजिशंस की बात की जाए, उन प्रीपोजिशन की जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस नहीं है, तो उसके लिए कौन सा कंटेंट आप फॉलो करेंगे ताकि आपका MDCAT में आसानी हो। इस तरह कोई कंटेंट आपके पास मौजूद नहीं है। इस तरह जो वोकैबुलरी का पोर्शन है, उसके लिए भी आपके पास कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है। इसी वजह से भी ये दीगर पोर्शंस है, जो इंग्लिश का पोर्शन है, ये डिफरेंट है। इसके अलावा अगर आप देख लें तो दीगर पोर्शंस में जो टेक्स्ट होता है, मिसाल के ऊपर बायो का टेक्स्ट, केमिस्ट्री का टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है पहली नंबर पर, फिर दूसरी इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस की आती है। लेकिन इंग्लिश पोर्शन में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है वो प्रैक्टिस की, फिर टेस्ट की इंपॉर्टेंस आती है। क्योंकि आप जितने भी ज्यादा रूल्स पढ़ ले, इंग्लिश में रूल्स होते हैं ना, प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स होते हैं, वो चाहे आप कितने ही ज्यादा रटक क्यों ना करें, असल में आपको टेस्ट में MCQs आते हैं, प्रैक्टिस आता है। तो इंग्लिश पोर्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहली नंबर पर, वो प्रैक्टिस है, फिर टेक्स्ट या रूल्स वगैरह आते हैं।
इसके अलावा जो दूसरे पोर्शंस है साइंस पोर्शंस का है, वो तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मेरी बायोलॉजी जो है वो पोर्शन मेरा अच्छा है। मैं बस जून में, जुलाई में, मई में मैं वो स्टडी करूँगा और इस तरह मेरा जो कोर्स है वो हो जाएगा। आप उसके लिए का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इंग्लिश के लिए इस तरह का कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, कोर्स नहीं है, सिर्फ सिलेबस में मेंशन किया गया है, लेकिन बस वो जहाँ से भी वो एमसीक्यूज उठा ले वो आपका एमसीक्यू हो सकता है। इसलिए इसकी तैयारी जो है वो साल के स्टार्ट से होना पड़ती है। इसी वजह से हाँ, एक बात ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसी पोर्शन को फिर बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर इसके लिए स्टूडेंट्स जो है वो जो रेन मार्टिन बुक है ग्रामर का, वो उसको उठाकर देखते हैं इस पोर्शन के लिए। हालांकि 18 एमसीक्यूज में वो फिर दीगर एमसीक्यूज का जो टाइम होता है दीगर सब्जेक्ट्स का वो भी इसी पर लगा देते हैं, जो कि यकीनन नुकसान है। वजह ये होती है आप एमसीक्यूज को कि इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो फिर वो 56 एमसीक्यूज जो है और या फिर वो 68 एमसीक्यूज जो है वो फिर आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसको आप टाइम नहीं दे पा सकते। तो इसी के लिए कुछ लोग मार्टिन जो कि बहुत बड़ी किताब है, अच्छी किताबें, लोग CCSP के लिए वो तो देखते हैं। इसी के लिए लिहाजा कुछ स्टूडेंट्स फिर इस चीज़ को एग्जिजरेट करते हैं और वजह होती है कि उनके पास गाइडलाइन नहीं होती। इसी वजह से फिर वो कोई एक किताब, बड़ी किताब जो कि बड़े टेस्टों के लिए होती है, वो उठा लेते हैं और फिर कोई दूसरी किताब। तो इसके लिए हम रिसोर्स पर बात करते हैं। जो टेस्ट के लिए या फिर सीखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए रिसोर्सेज है, वो तो पहले नंबर पर सर नसीर अब्बास के लेक्चर्स हैं। सर नसीर अब्बास ने जिस बेहतर तरीके से इंग्लिश पोर्शन को एमडीकेट के लिए फॉर ऑल प्रोविंसेस वो बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंट है, इंतहाई ईजी तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है अपने लेक्चर्स के अंदर। और फिर उन्होंने रूल्स को भी, ट्रिक्स को भी, सब कुछ इंतहाई आसानी से उन्होंने बताया है सब कुछ। और मेरे ख्याल में उनके 35 लेक्चर्स हैं और जिस किसने भी वो लेक्चर्स ले लिए उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है इसी से। इसके अलावा उनके जो लेक्चर्स हैं वो कुछ तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर उन्होंने कुछ जनरल लेक्चर्स भी किए हैं और जो प्रीवियस एमडीकेट एमसीक्यूज है उनको ऐसे तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है जिससे ट्रिक्स और प्रिंसिपल सब कुछ वहाँ पर उन्होंने बयान किया है। लिहाजा वो भी हेल्पफुल है। लेकिन यूट्यूब के लेक्चर्स के अलावा उनके वैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर 35 लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो वो लेक्चर्स देख लें, फिर इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा उसके जो नोट्स भी अवेलेबल है अपने लेक्चर्स के, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड और हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। अगर आप लेक्चर्स नहीं देख सकते या फिर लेक्चर्स देखकर आप नोट नहीं कर सकते तो आपके पास वो नोट्स PDF में मौजूद है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आप वो अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर उनकी एक किताब है जहाँ पर उसने पूरी जो एमडीकेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको सही तरीके से उठाया है और उनको सॉल्व किया है। आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा एक इंडियन मेम है, इंग्लिश विद रानी मेम चैनल है उसका यूट्यूब पर। वहाँ पर भी जो 60 रूल्स हैं स्टूडेंट्स कहते हैं, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट से पूछा है, जो फ्रेश एमडीकेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, वो कहते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा एमडीकेट के हवाले से हेल्पफुल है। और अच्छी बात यह है कि इन 60 रूल्स का भी PDF में नोट्स अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। इसके अलावा ये तो प्रिपरेशन की बात हुई, लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर इतने लंबे लेक्चर्स नहीं देख सकते या अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या कोई और वजह है या आप समझ नहीं पा सकते, तो 3 चीज़ें ऐसी है जो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जितने भी रूल्स है और इस पर जितने भी MCQs आते हैं, इसके लिए जो रूल्स हैं, इनके स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो आप ज़रूर सीख लें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से भी सीखते हैं, लेकिन ये ज़रूर सीख लें। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है इससे भी MCQs आते हैं, ये आप ज़रूर सीख लें जहाँ से भी आपने सीखना होता है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है ये आप ज़रूर सीख लें। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ये सीख लें। कम से कम आपका ज़्यादातर पोर्शन जो है ये इन 3 टाइटल से आपका हो जाता है। इसके अलावा अब मैं आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और इसी को आप अपनाकर बहुत कुछ इसमें इंग्लिश पोर्शन में कर सकते हैं। वो सबसे पहली बात यह है कि आप प्रीवियस एमडीकेट टेस्ट, चाहे वो फिर किसी भी प्रोविंस का हो, आप उठा लें।
जितने आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं 2010 तक 2011 तक जितने भी आपके पास प्रीवियस एमडी-कैट टेस्ट है, जिस भी प्रीवियस का है, आपके पास जिस किसी एकेडमी का प्रैक्टिस टेस्ट है, आप ये सारे टेस्टों को उठा लें और इन सारे टेस्टों से सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश पोर्शन है वो की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप इनको हल कर रहे हैं, और जहां आपको इशू है वहां आप किसी नोटबुक में उनसे नोट कर लें। तो इसका फ़ायदा यह है कि यही एमसीक्यूज जो आपके एकेडमी के प्रैक्टिस टेस्ट में आते हैं, जो आपके प्रीवियस एमडी के टेस्ट में आए हुए हैं, इन सारे एमसीक्यूज को अगर आप सही तरीके से समझ लें तो यकीन मानिए कि आप 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से आप वोकेबलरी भी सीख ले, यहाँ पर जो एमसीक्यूज प्रीपोजिशन से आए हैं वो भी यहाँ से सीख ले, यहाँ पर जो एमसीक्यूज जो कंडीशन सेंटेंसेस से आए हैं, जो तीसरे पोर्शंस है ग्रामर के पोर्शंस भी से आए हैं, आप इन पोर्शंस को इंग्लिश पोर्शंस को ऑल एमडी के टेस्टों में, चाहे वो एकेडमी के टेस्ट है, चाहे वो आपका कॉलेज का टेस्ट है, चाहे वो प्रीवियस एमडी के टेस्ट है, आप इन सारे टेस्टों को उठा लें। अगर पूरा का पूरा टेस्ट मुमकिन ना हो तो कम अज कम ये जो 18 एमसीक्यूज हैं हर टेस्ट से आप उठा लें और आप इनको ज़रूर हल करें। इससे फ़ायदा यह होता है कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है फॉर प्रैक्टिस भी, फॉर लर्निंग भी, और 80-90% चांसेस होती है कि सिर्फ इनकी वर्डिंग्स को चेंज करके आपके नेक्स्ट एमडी कैट में यही एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं। तो ये बात हुई इंग्लिश प्रिपरेशन की। एक चीज़ आखिर में ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश पोर्शन को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आपने इस पोर्शन को अंडर एस्टिमेट किया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है। शुक्रिया।